स्वागत है। सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम है। तो आज के दिन का जपा टॉक की सेवा मुझे प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पे 28 अप्रैल मॉर्निंग वॉक चल रहा है। शिला प्रभुपाद का मॉर्निंग वॉक जो होता था, बड़ा ही ज्ञानवर्धक होता था। लोग ने बनाए हैं, जितने उतने भक्त हैं, वो सभी लोग बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक करते करते इतनी ज्ञान की बातें बता देते थे, जो कि शायद जनरल रेगुलर क्लासेस में भी होना मुश्किल था। मतलब नट शेल में बहुत डीप बातें बताए जाते थे शिला प्रभुपाद। तो ये भी वैसे ही सुंदर कोट है यहाँ पे। और उनके जितने भी अनुयायी थे, जितने भी अंग्रेज भक्त थे, उन सबों ने शिला प्रभुपाद के कोट्स को रिकॉर्ड किया, उसको लिपिबद्ध किया, ताकि बाद में भी सभी लोगों को इससे आनंद प्राप्त हो सके। यहाँ पे 28 अप्रैल को लॉस एंजल्स में शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, वी आर मेंट फॉर एंजॉयमेंट, बट वी आर सीकिंग एंजॉयमेंट इन अ फॉल्स प्लेस, in an illusion, like the desert animals that run after water in a mirage and eventually dies of thirst. They cannot relieve their thirst with such illusionary water. Similarly, we are trying to manufacture many things to satisfy our thirst for enjoyment, but we are being baffled at every turn because material existence is an illusion. Real intelligence means to inquire, where is the reality? Where is the eternal substance behind the illusion? If we can find out, we can experience real enjoyment. तो ये शिला प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक से एक कोट आया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ इसका हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद भी इसमें बोल रहे हैं कि हम आनंद के लिए बने हैं, लेकिन हम आनंद को एक गलत स्थान पर खोज रहे हैं, एक भ्रम में। ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान के जानवर मृग तृष्णा में पानी के पीछे दौड़ते हैं और अंततः प्यास से मर जाते हैं, वे ऐसे मायावी पानी से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। इसी प्रकार हम अपनी आनंद की प्यास को संतुष्ट करने के लिए अनेक चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर मोड़ पर हम भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि भौतिक अस्तित्व एक माया है। वास्तविक बुद्धिमत्ता का अर्थ है यह पूछना कि सच्चाई कहाँ है, उस भ्रम के पीछे स्थायी तत्व कहाँ है। यदि हम इसे खोज लें, तो हम वास्तविक आनंद की अनुभूति अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद यहाँ पे काफी सारी चीजों के विषय में बता रहे हैं। पहला तो उन्होंने ये बोला है कि ये जो भौतिक आनंद है, जो मटेरियल प्लेजर्स है, जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के जितने भी साधन हैं, वो सभी जो चीजें हैं वो बेसिकली माया के द्वारा रचित है। और वो हमें अपने तरफ अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकती है। वो जितनी भी इल्यूजन है, इसी को इल्यूजन कहते हैं, इसी को माया कहते हैं। भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में दिखने में तो हमें लगता है कि वहां पे पानी है, वहां पे आनंद रूपी पानी है, हम उस आनंद रूपी पानी के पीछे दौड़ भी रहे हैं, लेकिन क्या हमें वह आनंद प्राप्त होता है, यही प्रश्न है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही देखा जाता है कि वो आनंद समाप्त है, वहां पे कोई आनंद नहीं था। तो हमारा दौड़ना, हमारा जो मेहनत है, हमारी जो लगन है, वो सारी चीजें, सारी की सारा जो समय है, वो सब व्यर्थ चला जाता है। जितने भी लोग हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने शारीरिक सुख सुविधाओं के पीछे में दौड़ रहे हैं और उसी को सफलता समझते हैं। बहुत अच्छी नौकरी हो जाए, बहुत अच्छा जॉब मिल जाए, बहुत अच्छी सैलरी हो, बहुत अच्छा बिजनेस चले, तो अपना बहुत अच्छा घर हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, सब कुछ परिवार बड़ा सुंदर हो, लेकिन क्या इन सभी चीजों से हमें खुशी प्राप्त हो सकती है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रहलाद महाराज सेवेंथ चैप्टर फिफ्थ, सेवेंथ कैंटो फिफ्थ चैप्टर 30 से लेके 32 में इसी बात को एकदम, जिसको बोलते हैं, डाइसेक्ट करके उन्होंने रख दिया कि ये बेसिकली पुनश्चर्वित चर्वनाम, जो हमारे पूर्वजों ने एक बार चबा लिया है, उन्होंने चबाते 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 उनको कुछ खुशी नहीं मिली, तो उन्होंने अपने मुंह से वो सामान निकाल के हमारे मुंह में दे दिया है कि अब इसे तुम चबाओ, हो सकता है तुम्हें खुशी मिल जाए। लेकिन वो खुशी मिल नहीं सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है वो खुशी? क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, मामेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। सब जीव कौन है? हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। अब अगर हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, तो भगवान श्री कृष्ण किसके बने हुए हैं? सत चित और आनंद। वो तो आनंदमय है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी। तो प्रभु जी, प्रशांत भूषण प्रभु जी बोलते हैं, सुख और दुख, खुशी और जो दुख है, ये बेसिकली जोड़े में है। ये पैर की जूतियों के माफिक है। ये आप अगर रेड लाइट आएगा तो उसके बाद ग्रीन लाइट आएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परमानेंट नहीं है। ये जितने भी इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख जितने भी हैं, जिस खुशी के पीछे हम दौड़ रहे हैं, ये सारी खुशियां जो हैं, ये बेसिकली इसके पीछे पीछे एडिशनली बाई वन गेट वन फ्री है। अगर हमें खुशी हम ढूंढ रहे हैं, तो हमें निश्चित रहना चाहिए कि पीछे 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 दुख भी आ रहा है, क्योंकि वो जो दुख है वो इसके साथ पेयर में चलता है। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो किस चीज की हो रही है? आत्मा का जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, और आत्मा सच्चित आनंदमय है। अब आनंद और सुख में एक फर्क है। सुख जो है वो प्राप्त होता है, कुछ दिन के अंदर में ही वो धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर फाइनली समाप्त हो जाता है। लेकिन जो आनंद है वो परमानेंट है। वो कैसा है? आनंदम अम्बुदिवर्धनम, मतलब प्रतिपदं पूर्णामृतम। मतलब ये जो आनंद, ये जो खुशी है ना, वो पल पल बढ़ने वाली चीज है। वो कभी कम नहीं होगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो आनंद की ढूंढना है ना, ये शायद हम ढूंढ ही गलत जगह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? माम उपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। जो मैन्युफैक्चरर है, जिसने इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का, जहां पे अभी हम भूलोक में हैं, जो कि सारे लोगों के मैन्युफैक्चरर हैं, उनको पता है कि मेरे बनाए हुए सामान में डिफेक्ट क्या है। जो मैन्युफैक्चरर है, जो डिजाइनर है, जिसने डिजाइन किया, जिसने मैन्युफैक्चरिंग किया, उसे पता है कि इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है। तो अभी क्या होता है, क्या कि भगवान स्वयं जिन्होंने इस पूरी संसार की, इस पूरी सृष्टि की रचना की, उनको पता है कि क्या है ये संसार। माम उपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने डिफाइन कर दिया कि एक लाइन में बोल दिया कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है और अशाश्वत है। तो हम दुखों के घर में सुख ढूंढने निकल पड़े हैं। जरा सोचिए, मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम इस दुखालय शाश्वतम में, जो कि दुखों का घर है, उसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। ये तो वैसे ही बात हो गई कि हम जूते की दुकान में गए और बोल रहे हैं कि भाई हमें कुछ दवाई की बोतल दे देना, शीशी दे देना। ये हो नहीं सकता है, क्योंकि है ही दुखों का घर। दुखों के घर में सुख कहाँ से मिलेगा? सुख तो है ही नहीं यहाँ पे, तो दुख ही दुख है। तो भगवान के ने अपना जो इल्यूजनरी फॉर्म है, जो माया की जो नेचर है ना, उसको भगवान ने बड़ा सुंदर इस श्लोक में बता दिया कि भाई देखो, यहाँ पे है नहीं सुख, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यहाँ पे सुख है। और ये क्षणिक क्षणिक सुख जो हमें मिलते हैं, उसी से हम खुश हो जाते हैं। हमें लगता है कि आहा हा, ये बड़ा सुंदर हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मैंने अभी गाड़ी खरीद ली है, मैंने अपने एक फ्लैट था एक और फ्लैट बना लिया है। लेकिन भगवान बोलते हैं मृत्यु के समय काल बन के मैं आऊंगा, हरिष्यामी अहम। मैं सारी चीजों को छीन लूंगा तुमसे। कुछ भी चीज तुम्हारे पास नहीं रहेगी। जितनी भी भौतिक वस्तु, जितनी भी भौतिक प्रगति तुमने की है, वो सब मैं छीन के लेके चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस दुखालय अशाश्वतम में बेसिकली है ही नहीं सुख, और हम उसी में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का डीवाईपीएच में बड़ा सुंदर सा प्रभु जी एक उदाहरण देते हैं कि किसी के घर की चाबी खो गई है, तो सुख की चाबी समझ लिए खो गई है, और वो कहाँ बैठा था? वो पार्क में बैठा था। उसके बाद उसकी सुख की चाबी खो गई। लेकिन वो ढूंढ कहाँ रहा है? मेन रोड पे आके, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट की बल्ब जल रहा है, उसके नीचे वो ढूंढ रहा है उसको। तो कोई आते जाते पूछा कि भाई यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो? तो बोला मेरी चाबी गुम हो गई है। तो बोलते चाबी गुम तो हुई है, पर कहाँ गुम हुई है? बोलता पार्क में गुम हुई है। तो पार्क में गुम हुई है तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं, यहाँ पे लाइट है ना, इसलिए ढूंढ रहा हूँ। तो इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं है। लाइट जहाँ पे दिख रही है, वहां पे हम ढूंढ रहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो लाइट भी आर्टिफिशियल लाइट है। वो कुछ देर के बाद वो लाइट बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, या जिस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि अगर एक्चुअल सुख ढूंढना है, तो इस इल्यूजनरी माया के पीछे के सच को ढूंढना होगा कि कौन है वो जो ये पूरी इल्यूजनरी माया चला रहा है। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि ये माया जो है, ये मेरी ही शक्ति है। अर्जुन अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, ये माया मेरी ही शक्ति है। मम माया दुरत्तया, मेरी माया जो है वो बहुत ही दुरत्तया है, उसे पार कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये माया हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। लेकिन वही भगवान दूसरे लाइन में क्या बोलते हैं? जो मेरी शरण में आएगा, माया में ताम तरंति ते। जो अगर मेरी शरण में आ जाते हो, तो मैं तुम्हें माया रूपी इस भव सागर को पार करा दूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं हर बात बात पे कि मेरी शरण में आओ, मुझे याद करो।
जितनी देर तक हम दिन में भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं या उनको अपने हृदय में धारण करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, आप समझ के चलिए आप माया से बाहर हैं। जो सुबह उठ के हम जपा कर रहे हैं 2 घंटे, आप माया से बाहर हैं। लेकिन जिस समय आपने जो जपमाला की झोली रख दी और आपने माला बंद किया, समझ लीजिए माया का वार स्टार्ट हो गया। तो ये कन्फर्म है। प्रशांत कुमार प्रभु जी बोलते हैं माया 24 घंटे अपनी गोलियां चला रही है और उससे बचने के लिए हम 2 घंटे अपना राइफल निकाल के चला रहे हैं। तो इसलिए 24 घंटे की गोली को आप 2 घंटे की गोली से कैसे रोक पाओगे? तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान की सेवाओं में लग के हम कॉन्स्टेंटली भगवान को सेवाओं में लगने से फायदा क्या है? सेवा में लगने का एकमात्र फायदा यही है कि हमें लगेगा कि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं। तो भगवान के लिए कुछ अगर कर रहे हैं तो भगवान याद आएंगे कि भगवान के लिए, क्योंकि हमारा तो बड़ा अहंकारी मन है। हमें तो हमेशा अपना जो भी कर रहे हैं हमें दिखाना है कि भाई हम कर रहे हैं ये चीज। तो हम भगवान के सामने भी हम दिखाएंगे, देखो मैंने आपके लिए ये किया। भगवान तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमें खुशी मिलेगी कि हम दिखाएंगे भगवान को कि देखिए मैंने ये किया। इस विषय में ऐसे ही करते करते हमारा लेकिन ध्यान भगवान पे लगा रहेगा। जब तक ध्यान भगवान पे लगा रहेगा तब तक माया का असर नहीं होगा, क्योंकि भगवान सूर्य समान है। जहां सूर्य है वहां अंधकार का प्रवेश नहीं है, वहां माया का प्रवेश नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से जब जैसे ही हमारी पीठ भगवान के तरफ हुई, समझ लीजिए माया का असर स्टार्ट हो गया। और इस प्रकार से ऐसे बड़े सारे उदाहरण भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ये बोलने की बातें हैं। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, आप उनको देख लीजिए, चाहे वो रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, षड गोस्वामियों का जीवन देख लीजिए उठा के, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य परंपरा में जितने आचार्य आते हैं, उसमें आप देख लीजिए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं। इन लोगों ने कभी भी भौतिक संपन्नता से सुख नहीं प्राप्त किया, जबकि ये अंदर ही अंदर इंटरनली अंदर से ये अत्यंत प्रसन्न रहते थे। हमेशा ही आनंदमय रहते थे, प्रसन्न भी नहीं आनंद में रहते थे ये। तो ऐसी क्या चीज है, कौन सा रस प्राप्त हो रहा है इनको? जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जहाँ पे टॉयलेट है उसके बगल में नाव के नीचे, टूटे फूटे नाव के नीचे बैठ के जप कर रहे हैं। वहां पे उनको टॉयलेट का स्मेल भी आ रहा है, उतना प्रदूषण भी लग रहा है ना, अच्छा एनवायरनमेंट है, कुछ नहीं है, पर फिर भी उनको आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है, कहाँ से आनंद आ रहा है? ऐसी कौन सी रस है जो उनको प्राप्त हो रहा है इस चीज से? तो ये जो रस है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम का रस है। और ये कांस्टेंट बढ़ने वाला रस है, ये चीज कभी कम नहीं हो सकती है। इसीलिए जब भी थोड़ा सा भी उसका आभास हो जाता है हमें, तो हमें ऑटोमेटिकली भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है। और प्रेम बढ़ते 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 जितना प्रेम बढ़ेगा, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को हमेशा याद करती है, कॉन्स्टेंटली याद कर रही है, वैसे ही अगर हम भी भगवान के को अपना प्रेमिका मान लें, तो हमारा भी ध्यान कॉन्स्टेंटली भगवान के ऊपर लगा रहेगा। तो ऐसा होने से हमारा, जो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नते विदु नते विदु कृष्ण नते विदु, मतलब इसका अर्थ ये, मुझे श्लोक अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, कि स्वार्थ गतिम ही विष्णु, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि हमारा स्वार्थ क्या है, हमारी भलाई किसमें है, ये हमें ही नहीं पता है, उस किस चीज में है। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमारा स्वार्थ जो है भगवान विष्णु के शरणागत होने में है, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारी खुशियां छुपी हुई है। उस तथ्य को अगर हम जान लेंगे, तो हमें इस भौतिक समाज की, भौतिक संसार के जितने भी प्रलोभन है उससे हम बच सकते हैं। जितने साइंटिस्ट हैं वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया नया आविष्कार करते रहते हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ तो नया बनाते हैं। किस चीज के लिए बनाते हैं? हमारी इंद्रियों को तृप्त कराने की कोशिश। लेकिन क्या इंद्रियां तृप्त हुई? प्रश्न यही है कि हमारे साइंटिस्ट एक के बाद एक, पहले इतनी बड़े टीवी होते थे, अब छोटी पतली टीवी हो गई है, पहले इतने मोटे मोटे बड़े बड़े फोन होते थे, एक फोन को लैंडलाइन से ही फोन करना पड़ता था, अब हाथ में फोन आ गया है और फोन लेके आप चल सकते हैं, बड़ी हल्की सुंदर फोन हो गया है, उसमें इंटरनेट आ जाने की वजह से पूरा संसार की ज्ञान आपके हाथ में आ गया है। पर क्या इन सब चीजों से आपको खुशी मिल रही है? आंसर इज नो। इन जितनी भी चीजें हमें मिल जाए, इन इंद्रिय तृप्तियों की वस्तुओं से आपको खुशी नहीं प्राप्त हो सकती है। खुशी कहाँ मिल सकती है? खुशी तो भगवान के संग में मिल सकती है, भगवान की कथाओं में मिल सकती है, भगवान के कीर्तन में मिल सकती है, भगवान के भक्तों के संग में मिल सकती है।
तो इस प्रकार से, और इसका अनुभव आप में से बहुत लोगों ने किया भी होगा कि किस प्रकार से जब हम यात्राओं में जाते हैं तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कि एक दिव्य अनुभूति होती है, एक नॉर्मल प्रसन्नता होती है। ऐसा भी नहीं है कि हम 5 स्टार में रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए बड़ी लिमोजिन गाड़ी आ रही है और एकदम उसमें ड्राइवर वाइवर सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है। कष्ट, शारीरिक कष्ट तो है, लेकिन फिर भी एक अंदर ही अंदर आनंद प्राप्त हो रहा है, एक अंदर अंदर खुशी प्राप्त हो रही है, जो कि कम नहीं हो रही है। इसीलिए जाते समय रोने का मन करता है, इसीलिए लगता है कि अरे इतनी जल्दी यात्रा समाप्त हो गई, और कुछ दिन होनी चाहिए थी, और कुछ दिन चलती है यात्रा। ऐसे ही प्रभु जी हमें कथा सुनाते, हम यहाँ बैठ के कथा का श्रवण करते। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप शारीरिक सुख सुविधाओं की बात करें तो उसमें नहीं, उसमें उतना कुछ महत्व नहीं है, और उतना ही उतना हाई फाई कुछ अरेंजमेंट है। लेकिन जो इंटरनल खुशी मिलती है, जो इंटरनल सुख मिलता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो कांस्टेंट दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है। तभी आखिरी दिन में इतना हमें शोक होता है या इतना विरह महसूस होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो शिला प्रभुपाद का कोट है, वो शिला प्रभुपाद हमें इंटरनल अंतर्मुखी होने के लिए कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि भगवान के विषय में जुड़ो, भगवान से जुड़ो। अगर हम आनंद के रिजर्वायर जो है, आनंद के जो स्रोत है, उनसे प्लग इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आनंद हमारे पास आएगा। तो इस प्रकार से मुझे तो यही समझ में आया। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। फिर सारा कुछ इस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का ही है, मैं तो बस रिपीट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर, थैंक अति यू, सुंदर। थैंक यू। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण।